प्रमला पांडे लगातार नववर्ष के शुरुआत होते ही उन्होंने अपना जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है। जैसे कि उन्होंने कहा था अपने कार्यकाल के दौरान पे कि जैसे ही 2025 की शुरुआत होगी वो सभी वार्डों में जाएंगी और वहां पर 1 से 2 घंटे का समय देंगी, जिसके बाद में उन्होंने 1 तारीख से इसकी शुरुआत कर दी थी। वहीं आज वो जोन 4 के वार्ड 3 में गई थी, जहां पर उन्होंने कई शिकायतों का निस्तारण किया। वहीं उन्होंने बताया कि कल भी उन्होंने लगभग 24 से 25 शिकायतें सुनी थी और जिसमें से 9 शिकायतों का निस्तारण तुरंत कर दिया। देखिए बेटा, आज मेरा तीसरा दिन है, लेकिन पब्लिक जिस तरीके से आ रही है तो हमें ऐसा लगता, तो मैंने इसको इसलिए किया कि मैं रोज 10 से लेकर के बैठती हूँ 5 बजे तक नगर निगम, लेकिन जनता वहां तक जा नहीं सकती, तो मैं ही क्यों ना इनके साथ बैठूं और इनकी समस्याओं को सॉल्व करूं। तो मैं हर वार्ड में 1.5 घंटा 2 घंटा बैठूंगी। जितनी समस्या है, कल जहां मैं दो वार्ड में बैठी तो वहाँ 29 समस्या आई थी। 29 में से 9 तो ऑन स्पॉट ठीक हो गया और 4 लोगों ने हमको बाद में फोन किया कि माता जी मेरा क्या कहते हैं काम हो गया। तो अगर 50% काम तुरंत हो जा रहा है तो 50% काम हम 1 हफ्ते के अंदर कर। वहीं आज जो समस्याएं सामने आई हैं उसमें सड़क को लेकर के समस्या मिली है, जहां पर बताया गया है कि 1 साल हुए ही सड़क खराब हो गई, जिसको लेकर के उन्होंने तत्काल कार्रवाई के आदेश भी कर किए हैं। वहीं प्रमला पांडे का साफ तौर पर कहना है कि लगातार वो जनता दरबार करेंगी और जो दूर दूर के लोग हैं जो उनके पास में आसानी से नहीं आ पाते हैं, उनके वार्ड में जाके उनकी समस्याएं सुनेंगे और उसका निस्तारण करेंगी। कप्तानगंज में हुई गोलीकांड में बस्ती की पुलिस ने और एसओजी की संयुक्त टीम ने मिलकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र का है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक पंडुल घाट के पास में घटना घटी थी कि देर शाम जो है 2 युवक एक युवक को रास्ते में रोक के उसे गोली से मारते हैं। फिलहाल मामला जो है कूड़े कचरे को लेकर बताया जा रहा था। यह भी जानकारी मिली कि जो उसकी मां को जो है किसी तरह से उसकी मां की मृत्यु हो गई थी, जिसका आरोप जो है उस युवक पर लगाया गया था कि उसकी वजह से उनकी मां की मृत्यु हो गई। फिलहाल उस आरोप की वजह से उन 2 युवक ने उसको गोली मारी। गोली मारने के बाद वहां से मौके से फरार हो गए। युवक को जो है वहां से जिला अस्पताल लाया गया, वहाँ इलाज कराया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है नाजुक हालात को देखते हुए उसे जो है मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। फिलहाल 2 दिन के बाद बस्ती की एसओजी टीम और संयुक्त टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद जो है विधिक कार्रवाई कर उसे न्यायालय के लिए भेज दिया गया है। कोहरे का कहर और एक्सीडेंट का कहर, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही है वैसे वैसे रायबरेली में एक्सीडेंट के मामले भी तेजी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर कुंभ के नजरिए से देखा जाए तो ये एक्सीडेंटल कहीं ना कहीं आज वैसे ही एक मामला भदोखर थाना के अंतर्गत निकल गया, जो रोडवेज बस और मिनी डीसीएम से एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें एक्सीडेंट में चालक की जो है ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट भयानक होता है आमने सामने से, और उसमें उनका जो है पैर फ्रैक्चर होता है। मौके पर जब पुलिस पहुंचती, थाना भदोकर वहां पहुंचता है तो घायल को जिला अस्पताल के लिए ले जाया जाता है और मौके पर जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस प्रशासन देखता है। उसमें किसी तरीके की कोई और दुर्घटनाग्रस्त में किसी की कोई जान हानि का और नुकसान नहीं पाया गया। नए वर्ष में राम भक्तों के लिए नई खुशी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लेकर आया है। अब अपने आराध्य यानी प्रभु श्री राम के दर्शन के साथ साथ 7 ऋषियों व अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन मंदिर परिसर यानी कि रामलला के इर्द गिर्द ही प्राप्त हो सकेंगे। जो राम भक्त रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे उन्हें 7 ऋषियों व अन्य देवी देवता जैसे भगवान शंकर, हनुमान जी और माता शबरी, वाल्मीकि, इन सभी देवी देवता व ऋषि मुनियों के दर्शन मिल सकेंगे। नए वर्ष में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम भक्तों के लिए नया उपहार लेकर आया है। राम भक्तों को राम मंदिर परिसर के अंदर ही 7 ऋषि व अन्य देवी देवताओं के दर्शन भी प्राप्त हो सकेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, महाकुंभ को लेकर के खास तैयारियां चल रही हैं। पूरे जितने भी आपके पूर्वांचल के जनपद हैं, जैसे कि भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, यहाँ से ज्यादातर जो दर्शनार्थी महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं। इसी के साथ अगर देखा जाए, जनवरी के प्रारंभ से ही ठंड अब दस्तक देना प्रारंभ कर दी है। जो घर से बाहर लोग 6 से 7 बजे के बाद निकलना प्रारंभ कर देते थे, आज वह घर में ही रहना चाहते हैं। तो खासा इंतजाम जो जिला प्रशासन करती है प्रत्येक जनपदों में, यह भदोही में दिख रहा है कि नहीं आपको? अपने भदोही में बहुत दिख रहा है। आस्था के प्रति इतना सबका उत्साह है, कितनी भी ठंडी पड़े सब जाने से रुकेंगे नहीं।
आस्था के लिए अपनी मतलब कितनी भी ठंडी, क्योंकि हमारे सबके लिए तो ये तैयारी है ही है, तो ठंडी कितनी भी पड़े सब जाए, और उसको इतना हमारे सबके लिए तैयारी भी हो रहा है, प्रशासन से भी अच्छी तैयारी हो रहा है हर जगह। महाकुंभ के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह जो महाकुंभ हो रहा है 144 वर्ष बाद आपका सनातन का यह सबसे बड़ा संग्राम होने वाला है प्रयागराज कुंभ में, ये एक ऐतिहासिक होगा। ये जो इस बार का कुंभ होगा ये पूरे विश्व में एक आगमन होगा, ये बहुत बड़ा आगमन होगा। इसके लिए मतलब सरकार के लिए हर जनता हर आदमी को उत्साह भी है, और ये सबसे बड़ा होगा, ऐतिहासिक होगा। इस समय हम खड़े हरदोई जनपद के मुन्ने में चौराहे के पास में। यहाँ पर ठंडक को लेकर काफ़ी तापमान नीचे डाउन हो चुका है, और कहीं ना कहीं आग से बचाने के लिए लोग यहाँ ताप रहे हैं। उनसे हम जानकारी भी करेंगे कि आखिर ये जो तापने के लिए सामग्री पड़ी है कहाँ से आई है और किस तरीके से डाली गई है। ये जो यहाँ आग पड़ी कि ठंडक को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? ठंडक के लिए सिर्फ इतना ही कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति ठंड से मरे ना, इसलिए हम लोग आग जलवाते हैं। प्रशासन को कई बार हमने यो नगर पालिका को भी फोन किया कि भाई साहब यहाँ पे लकड़ी या भूसी डलवाए, लेकिन प्रशासन कतई नहीं सुन रहा है, कान में तेल डाल के बैठा है। तो हम लोग अपने ही पैसे से, हम और राजू त्रिपाठी दोनों लोग मिलकर यहाँ पे कंटिन्यू आग जलवाते हैं, चाय भी पिलवाते हैं, कपड़े भी उसको देते हैं, कंबल वगैरह जो है हमारे पास वो उपलब्ध कराते हैं, लेकिन प्रशासन कोई मदद नहीं करता, जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी में 14 साल से उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और इसमें तापने का कोई साधन नहीं है। शासन की तरफ से कोई भी साधन नहीं है कि यहाँ पर आग जलाई जाए या उसका कोई सामान दिया जाए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर हम लोग आग अपने पैरों से लाते हैं और गाड़ी लेकर निकलते हैं, कभी कभार तो कहते हैं घोसी डाल दो, सुनते नहीं, लेके भाग जाते हैं। चलिए, ये पिल्ला देखिए ताप रहा है। मैं 9 बजे 9 रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात 9 बजे 9 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।